नाना पटवारी ड्रग्स ऑनलाइन सट्टा जांच में मनी लॉन्ड्रिंग एंगल की भी एंट्री। डीसीपी ने दिए संकेत। डायरी पर प्लॉट की खरीद बिक्री की जांच मनी लॉन्ड्रिंग की तरफ भी जा सकती है। हालांकि डीसीपी नरेंद्र सिंह रावत ने कहा, हमारा काम नहीं है मनी लॉन्ड्रिंग से डील करना। डीसीपी नरेंद्र सिंह रावत ने बताया, लैंड डील मामले में नाना पटवारी, सुमित मंत्री, सुमित पटेल, पप्पू मंत्री से फिर होगी पूछताछ। नाना पटवारी के मोबाइल में मिली थी कुछ प्रतिबंधित ऑनलाइन गेमिंग वेबसाइट। फॉरेंसिक भेजा गया है नाना पटवारी का फोन। डीसीपी रावत ने मामले के अपडेट पर जानकारी। थाना राजेंद्र नगर में 9 जुलाई को जो एनडीपीएस का मामला दर्ज हुआ था, उसमें 2 आरोपी थे, इरफान खान और गोलू चंदेरी, दूसरा संजय कौशल। उसमें 2 युवतियों को भी हमने बुलाया था। एक युवती द्वारा एक एग्रीमेंट हम लोगों को प्रस्तुत किया गया था, उसके द्वारा लिखित शिकायत भी दी गई थी कि नाना पटवारी उर्फ कुलभूषण पटवारी ने 2 प्लॉट जो शुभम वैली में भूखंड क्रमांक 293, 294 ये उसको एग्रीमेंट कराया था बेचने के लिए, बट उसके बदले में ना तो उसको रजिस्ट्री कराई और ना ही उसको पैसा वापस किया। तो इस जांच को हमने प्रत्यक्ष से लिया गया और जांच में अभी तक नाना पटवारी, सुमित मंत्री, पप्पू मंत्री, सुमित पटेल, भरत पटवारी, इनके कथन लेख किए गए हैं। इसमें अभी तक जो फैक्ट सामने आए हैं वो इस प्रकार हैं। पहले सुमित मंत्री ने ये बताया कि ये दोनों प्लॉट उस शुभम वैली में स्थित हैं। उनको उसने 10-10 हज़ार रुपये की कैश बुकिंग पर सुमित पटेल को दिए थे और सुमित पटेल ने नाना पटवारी को मौखिक एग्रीमेंट किया था। ये फैक्ट हमारे सामने आया था। इस फैक्ट को वेरीफाई करने के लिए सुमित पटेल को तलब किया गया। सुमित पटेल के द्वारा बताया गया कि यह उक्त दोनों प्लॉट शुभम वैली में डायरी के ऊपर ऑलरेडी गोलू चंदेरी, जो कि एनडीपीएस में आरोपी है, उसको दे चुके हैं और डायरी के ऊपर ही सुमित पटेल ने गोलू चंदेरी से ये प्लॉट लिए थे। पहला फैक्ट तो यह है। दूसरा फैक्ट, उसके द्वारा हम लोगों को फ़ोटो के माध्यम से वो डायरी भी प्रस्तुत कराई है, क्योंकि डायरी सुमित मंत्री ने उससे वापस ले ली है। अभी सुमित मंत्री, पप्पू मंत्री, नाना पटवारी, भरत पटवारी और इनको प्रत्यक्ष से तलब किया जाएगा। इस फैक्ट के संबंधित जो भी दस्तावेज हैं, जो डायरी हैं, उनके बारे में पूछताछ की जाएगी और उन्होंने पुलिस के सामने जो बयान दिए उनको दोबारा से वेरीफाई किया जाए। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग के संबंधित ये पुलिस का विषय नहीं है। इसमें गोलू चंदेरी एनडीपीएस के आरोपी हैं और डायरी पे प्लॉट बेचना, ये दोनों ही आपस में गैर कानूनी है। तो इसको संबंधित आप लिंक कर सकते हैं कि हो सकता है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग के तरफ जाए। इसी जांच के दौरान एक सट्टे की भी कार्रवाई हुई थी 16 जुलाई को। उसमें अभी 4 आरोपी गिरफ्तार हैं, उसमें 2 आरोपी अभी फरार हैं। नाना पटवारी की जो भूमिका उसमें की जा रही है, उनका मोबाइल जब्त किया गया है। उनके मोबाइल से जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में कुछ ऐसे साइट्स निकले थे जो प्रोहिबिटेड है ऑनलाइन गेमिंग प्रोहिबिशन के अंतर्गत। उनके जो आरोपी हैं, उन आरोपियों के बैंक की डिटेल्स निकाली जा रही है। उस बैंक की डिटेल में हम लोग ये देखेंगे कि उनसे नाना पटवारी का कोई लेन देन है कि नहीं, और उनका मोबाइल जो जब्त किया उसको फॉरेंसिक को दिया गया है। उसमें से जो डेटा आएगा उसके ऊपर हम लोग फाइनल बता पाएंगे कि उनका क्या इसमें लिंक है पूरे नेटवर्क में। देखिए, अभी जो फैक्ट्स सामने आए, मैंने आपको फैक्ट्स क्लियर बता दिए। इनका जो नारकोटिक्स को खरीदने के लिए जो अगर पैसा आया है वो इस प्लॉट की खरीदी बिक्री से आया है, इसका लिंक हम लोगों पे अभी नहीं है। तो इसकी जांच हम लोग करने के लिए, इस पूरे फैक्ट्स को वेरीफाई करने के लिए प्रत्यक्ष से सभी को तलब करेंगे। अभी इस पूरी जांच होने के बाद अगर दूसरी एजेंसी के लायक हमको लगता है कि ये केस बनता है तो बिल्कुल सौंपी जा सकती है।